आगे के वीडियो में हमने देखा कि मानवीय प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। अब उस प्रोजेक्ट को किस तरह सफल बनता है, तो आगे हम अणु और परमाणु, ऊर्जा विद्युत, आणविक आदि के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। किसी भी वस्तु के छोटे से छोटे अंश या कण को अणु कहते हैं। परमाणु किसी पदार्थ का छोटा अंश है जिसके और टुकड़े न हो सके। अणु की रचना परमाणुओं से होती है। प्रत्येक वस्तु अणुओं से मिलकर बनती है और किसी भी परमाणु को अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। हमें किसी वस्तु की संरचना को समझने के लिए उस वस्तु के अणुओं और परमाणुओं का अध्ययन करना पड़ता है। संरचना यानी कि अनेक अवयव वाली रचना। जैसे कि हमने जाना कि अणु एक तत्व का सबसे छोटा कण और परमाणु तो तत्व का वह टुकड़ा जिसका और भाग न हो सके। जैसे कि बारीक होता है, सूक्ष्म होता है। इस तरह संरचना को समझने के लिए, किसी वस्तु की संरचना को समझने के लिए उनके अवयव की रचना को समझना जरूरी है। तो इसी वस्तु के अणु और परमाणु का अध्ययन करना पड़ता है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, तो थोड़ा ऊर्जा के बारे में भी हम जानें कि ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा कई प्रकार की होती है। ऊर्जा की विशेषता यह है कि हमें उत्पन्न नहीं कर सकते, इसे हम उत्पन्न नहीं कर सकते इसीलिए, लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में यानी कि यंत्र से संबंधित, आणविक अणु संबंधित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोनों के बारे में फिर से समझे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आणविक ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। वह तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। उसमें परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इसमें वस्तु को उसके मुख्य तत्वों में जोड़ा जा सकता है और विभक्त भी किया जा सकता है। यानी कि वस्तु को जोड़ा भी जा सकता है और विभक्त यानी कि अलग भी कर दिया जा सकता है। मूल तत्वों को आपस में जोड़कर जो तत्व होते हैं उसको आपस में जोड़ते हैं तो पुनः रूप में प्राप्त किया जा सकता है। प्रोफेसर रामिस ने कहा कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हमारा जो शरीर है वह भी अलग अलग प्रकार के तत्वों से बना है, अलग अलग अवयवों से बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफी अंतर होता है। वस्तु के अवयव अलग होते हैं, जीवित प्राणी के अवयव अलग होते हैं। दोनों की संरचना अलग अलग होती है, लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती है वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती है। प्रोफेसर रामिस का मानना था कि वस्तु और जीवित प्राणी दोनों समान है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार की किसी वस्तु को उसके मूल रूप में पाया जा सकता है उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। प्रक्रिया यानी कि वह क्रिया जिससे कोई वस्तु बनती हो। इसीलिए कोई वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना एक ही प्रक्रिया से बनाई जा सकती है। प्रोफेसर रामिस ने कहा कि जिस प्रकार किसी फिल्मों में
एक खास प्रकार की तरंगों में परिवर्तन कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे जहां पर इन तरंगों का ग्रहण किया जाएगा। वहां तरंगों का वापस मूल तत्वों में परिवर्तन करके उसके मूल रूप में पुनः बदल लिया जाएगा। माधवन की तंद्रा अचानक भंग हो गई। तंद्रा यानी कि निंद्रा, ऊंघ। तंद्रा भंग हो जाना यानी कि उसकी नींद उड़ गई, वह वापस चेतना में आ गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़े पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं, तो उसकी ऊंघ कैसे उड़ गई? क्योंकि पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। यह देखकर माधवन चकित हो गया। चकित हो जाना એટલે आश्चर्य में पड़ जाना, क्योंकि उसने मॉनिटर पर एक नजर डाली। प्रोफेसर रामेश का शरीर तरंगों से परिवर्तन होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर गया था। उसने तो देखा कि प्रोफेसर रमेश का शरीर तो परिवर्तित होना शुरू हो गया है। वह प्रक्षेपण यंत्र रिसीव की ओर गया और उस वक्त एक दुर्घटना हुई। माधवन का शरीर पसीने से तर हो गया, यानी कि वह घबरा गया। उस समय यंत्र की रडार प्रणाली और उसके जुड़ा कंप्यूटर काम कर रहा था। उस समय दो यंत्र ही काम कर रहे थे। एक तो रडार यानी कि खाली उसका आवाज सुनाई देता है, जैसे हम रेडियो का दूर से आवाज सुनते हैं, ऐसी रडार प्रणाली और कंप्यूटर काम कर रहा था। पर प्रक्षेपण यंत्र का नियंत्रण कक्ष फेल हो जाने के कारण नियंत्रण की जो प्रक्रिया काबू करने की क्रिया की जो हमारे काबू में नहीं होता है, वह नियंत्रण उस कक्ष से फेल हो जाने के कारण प्रोफेसर का तरंग रूप में परिवर्तन शरीर प्रक्षेपण यंत्र की रिसीविंग प्रणाली के नियंत्रण से बाहर जा चुका था, कि वह अपने काबू से बाहर जा चुका था। प्रोफेसर माधवन के दिमाग में एक विचार पैदा हुआ। उसने सोचा थोड़ा और उसके दिमाग में एक का एक विचार पैदा हुआ। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधे ही बिजली के स्विच से जोड़ दिया। इसे कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हुआ। कुछ ही क्षणों में ये तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा रिसीव कर ले गई और उसकी कार्य प्रणाली यानी कि कार्य करने की विधि पूर्ण तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन करने लगी, क्योंकि वह कार्य प्रणाली से पूर्ण तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन करने लगी। माधवन जल्दी से रिसीव के चैम्बर के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। इसने रिसीव की सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया और इसी क्षण रिसीव के चैम्बर में हलचल हुई। प्रोफेसर रामेश बाहर आ गए और उन दोनों ने देखा कि आज हमारा मानवीय प्रक्षेपण प्रोजेक्ट सफल हुआ।